बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और जो पुराने हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्त निकालते हैं, अपना बहुत कीमती वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जंग की वजह से क्या असरात हो रहे हैं गोल्ड पर और गोल्ड कहाँ जा रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग की भी बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो उन लोगों से बात करूँगा जो तनकीदी बहुत और बड़े गलत तरीके से वो तनकीद करते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि गोल्ड का रेट देने वाला सूली पे लटका होता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से रिसर्च करके आपको बताता है, लेकिन ये जो फोर्सेस होती हैं ये बेइंतहा हैं। यानी कि गोल्ड पर इफ़ेक्ट करने वाली, गोल्ड प्राइस पर इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक में भी किसी भी वजह से रद्दोबदल आ जाता है तो गोल्ड का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। हम तमाम चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही गोल्ड का रेट पहुंच सके। आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से, आपको एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन आपको करीब तरीन प्रेडिक्शन भी दी जा सके। लेकिन लोग ऐसे ही बस एक वीडियो देखी और उसमें भी वो देखा नहीं देखा, पूरी तरह बात नहीं सुनी और एक कमेंट करके जनाब चले गए। तो ये उन लोगों को थोड़ी सी अकल आनी चाहिए कि देखें, गोल्ड का रेट नीचे जा रहा था और सारी दुनिया ये कहना शुरू हो गई थी कि गोल्ड बहुत नीचे चला जाएगा। क्या हुआ? इसराइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़ गई और उसके नतीजे में गोल्ड जो था वो दोबारा ऊपर आ गया है। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये कभी भी आप तनकीदी इस तरह की बातें ना करें। हाँ, इल्मी तनकीद ज़रूर करें। इल्मी तनकीद का मतलब है कि आपको अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसमें अगर कोई कमी रह जाती है और वो मैं छोड़ देता हूँ या उसको मैं कंसिडर किए बगैर कोई चीज़ बता देता हूँ, तो इस तरह की कोई बात आप बता सकते हैं। तो गोल्ड हमारा जो रेट बताने का है वो पहले हम फिज़िकल गोल्ड रेट बताते हैं और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। फिर हम ट्रेडिंग के बारे में, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ हम हिंट्स दे देते हैं, कुछ हम लेवल्स बता देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देते हैं, जिसकी बिना पर वो अपनी ट्रेड तो बाहर ले सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी दिन गुजरे हैं, ये अल्लाह का बेइंतहा बड़ा करम है मेरे पर कि मैंने जो कुछ आप लोगों को बताया है वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बताया और अल्लाह ताला ने फ़ायदा दे दिया। यानी कि मेरी नीयत आपको फ़ायदा देने की थी। मेरे जो भी मैंने कोशिश की उससे आपको फ़ायदा हो, ये मेरी जो थी वो नीयत थी, और उससे अल्लाह ताला ने पूरा किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने फ़ायदा उठाया। इसीलिए मेरा जो चैनल है वो देखा भी जा रहा है और लोग मुझे सराह भी रहे हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़लस्तीन और जो इसराइल की जंग की वजह से रातों रात एक तब्दीली आई। वैसे मैंने आपको एक बात बता दूं कि ये तब्दीली थोड़े वक्त की है, इसलिए कि ये मसला रिज़ॉल्व कराया जाएगा, ज़बरदस्ती भी कराया जाएगा। इसलिए कि आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप जो है वो फ़लस्तीन की तरफ खड़े हो गए हैं और हम मुसलमान लोग जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं। तो इसलिए ये तमाम अमेरिका जो है वो मुस्लिम दुनिया से इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं ले सकता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे इसराइल के साथ खड़ा होना है। और आपको पता है हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया भी उसके साथ खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ। तो बहरहाल ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मसला को हल निकालने की कोशिश करेंगे कि ये मामला रिज़ॉल्व हो जाए। और हमारी तो बहरहाल एक मुसलमान होने की हैसियत से दुआ है कि इस्लाम को और मुसलमानों को इज़्ज़त मिले, उनको तकरीम मिले, उनको आज़ादी मिले और उनको खुशहाली मिले, और वो जो हैं अपना बात को मनवा सकें, उनमें ये पावर हो कि वो अपनी बात को मनवा सकें। तो अब गोल्ड पे की बात करते हैं। तो गोल्ड जो है वो इस वक्त
इंटरनेशनल मार्केट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ $1849 पर आउंस है, और पाकिस्तान में इसने जंप मारी है। ये 1,97,920 रुपये में बाइंग इसका पीस का रेट है, और 1,99,420 रुपये इसका सेलिंग का रेट है। ये तकरीबन 2 लाख को टच कर गया है, और इसकी यानी कि कल जो मैंने आपको रेट दिया था उसकी निस्बत ये काफ़ी आगे बढ़ गया है, यानी कि 1,97,990 था, और अब ये तकरीबन 2,000 के लगभग ये मज़ीद बढ़ गया है। इतना नहीं बढ़ा जितना कि जंप मारने को हम जंप कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये बढ़ा है, और इसके बढ़ने के चांसेस अभी भी थोड़े से मौजूद हैं। लेकिन इस नरगे में ना आइएगा, इस जाल में ना आइएगा, इस शिकंजे में ना आइएगा। ये 2-4 दिन का मसला है, हल होने का इसका इम्कान मौजूद है, और आपका जो गोल्ड है वो फिर नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर सकता है। ये बात जहन में रखिएगा कि नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर सकता है। ये हम कर सकता है इसीलिए कहते हैं कि इसके उलट भी हो सकता है, क्योंकि हालात के तहत हमने आपको अपना तजिया देना होता है। अब करना क्या चाहिए? अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है और वो यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो बेच दे, और अगर कोई शख्स जिसने हमारे कहने पे 2,05,000 तक का लिया था, तो वो अगर कोशिश करके अपना ये नुकसान को बर्दाश्त करना चाहे तो वो 5,000 नुकसान को बर्दाश्त करके बेचकर दोबारा नीचे से फिर देखे उसकी किस्मत, इंशाल्लाह नीचे वैसे आने का इम्कान मौजूद है, तो वो वहाँ से उठा ले। और जो लोग 2,25,000 30,000 पे बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा बहुत तो शायद ऊपर चला जाए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का अभी इम्कान मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह जानता है, और ये बात हर कोई जानना चाहता है कि जंग के मज़ीद क्या असरात होंगे, तो मज़ीद इतने असरात नहीं होंगे। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो नैस्डैक 14,973 पे है, जंग की वजह से इस पर कोई ख़ास इतना असर नहीं पड़ा। तो 15,250 इसका हम रेजिस्टेंस रखते हैं, और 14,700 हम इसकी सपोर्ट रखते हैं। सपोर्ट के यानी कि अभी हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे, हमने इसको सेलिंग की तरफ ही देखना है। और ऑयल जो है वो 86.16 पर आ गया, इसने काफ़ी बड़ी जंप मारी है। ऑयल पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ऑयल, गोल्ड और जो आपका करेंसी है डॉलर, उस पर असरात ज़्यादा पड़ते हैं किसी भी जंग के। तो 86.16 है, और हम इसे 88 के करीब हम इसे सेलिंग में देखेंगे, हम इसे बाइंग में आज नहीं देखेंगे। हमने इसे 88, 87.5 इस पर हम सेलिंग की तरफ देखना पसंद करेंगे। वैसे 87 भी अच्छा एक फिगर है, लेकिन जितना ज़्यादा वेट करके समझ कर अगर आप लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। गोल्ड 1849 पर है और इस वक्त, और इसका जो मैंने लेवल्स बनाए हैं वो सपोर्ट इसकी 1830 पर है, और रेजिस्टेंस जो है वो 1870 पे है। तो 49 पे चल रहा है। अभी हम इसको बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे, 70 के करीब अगर ये आता है तो हम इसे सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, सेलिंग में ही बैठना चाहिए। और अगर ये 1830 या 40 के दरमियान आता है तब आप इसे बाइंग में ले लीजिएगा। अच्छा, सिल्वर जो है वो 21.76 पे चल रहा है, 21.76। इसका जो हमने बनाया है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो ये है कि सपोर्ट इसकी है तकरीबन 20.50, और इसे हम बाइंग में वहाँ से लेंगे, और 23 इसकी रेजिस्टेंस है। तो 23 तक हमने इसका वेट करना है और इसको सेलिंग में लेना है। यूरो यूएसडी जो है वो 1.0555 है, और 1.15 के करीब हम इसे सेलिंग में देखेंगे। जीबीपी यूएसडी 1.2205 है, और हम इसे 1.24 पे सेलिंग में देखेंगे, 1.24 पे। और यूएसडी जेपीवाई, मैं असल में बुखार में भी हूँ तो इसलिए थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ। यूएसडी जेपीवाई जो है वो 149.15 पे है, और हम इसे 150 पर
इसको सेलिंग में देखेंगे। ये ऊपर जा सकता है, वैसे JPY USD JPY जो है ये ऊपर जा सकता है। और इसके अलावा आज ये भी बात आपको बता दूं कि आज कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल डाटा नहीं है, छुट्टी है अमेरिकन बैंक की, तो इसलिए कोई इतना ख़ास शाम का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज दिन में जो फ़र्क पड़ता रहेगा वही आपका फ़र्क होगा। और गोल्ड का फिर दोबारा बता दूं कि जिसने भी बेचना है वो अगर उसको हैंडसम मुनाफा मिलता है तो वो ज़रूर बेच दे। इसी के साथ अपने व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।